बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए मुरादाबादी चिकन बिरयानी। ये जो बिरयानी है मुरादाबादी, ये बड़ी लाइट सी बनकर तैयार होती है, लेकिन इतनी फ्लेवरफुल होती है, इतनी जूसी बनके तैयार होती है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना के ट्राई कर लिया तो आप ये बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनके तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। 2 तेज पत्ते हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ, ये भी इसमें डाल देंगे। जेवत्री और बादियान, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्चें, 4 लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, ये भी इसमें डाल देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसमें डाल देंगे। 4-5 हरी मिर्चों को मैंने कूट के रखा है, आप हस्बे जायका डालेंगे। और आधा पाव मेरे पास दही है, ये दही भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास आधा नींबू है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 15 मिनट के लिए अब हमने इसी तरह से रख देना है। जब तक ये 15 मिनट फ्रिज में पड़ा रहेगा तब तक मैं चाय शाय पी के आता हूँ और उसके बाद हम अपनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं कि मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था। अब हम बनाएंगे अपनी मज़ेदार मुरादाबादी बिरयानी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक पतीली। इस पतीली में हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप अगर घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम ऑयल को ज़रा थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में काट के रखा है। ये प्याज हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमने ऑयल में डार्क ब्राउन कर लेना है। चम्मच फेरेंगे ताकि सारे प्याज एक ही तरह से ब्राउन हो। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। अब चूल्हा फौरन से बंद कर लेना है और इसको हमने ऑयल में से अलग कर लेना है। चूल्हा आपने बंद कर लेना है, वरना क्या होगा कि ये एकदम डार्क ब्राउन से काले कलर के हो जाएंगे। तो इसको फौरन से हम ऑयल से अलग कर लेंगे। मैंने प्याज को इस तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास एक और प्याज है। ये बड़े साइज का प्याज था और इसको मैंने स्लाइस में काटा है। 2 प्याज मैंने अलग अलग क्यों ब्राउन कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी हम इस प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे, लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसका कलर हमने थोड़ा सा लाइट रखना है उस प्याज से जो हमने पहले ब्राउन किया है। तो इस प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से लाइट ब्राउन किया है। तो आपने भी प्याज को सिर्फ हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। अब ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। ये जो मसाला है ये भी हमने इसको अच्छी तरह से पोंछ के इसमें डालना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। चम्मच फेर के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपको पता है क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है और दही में पानी होता है, तो पहले दही का पानी खुश्क करना है। जब दही का पानी खुश्क होगा तो उसके बाद चिकन की हमने भुनाई करनी है। देखें, दही का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब हमने यहाँ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। मैंने यहाँ पे चिकन की 2 मिनट भुनाई की है। देखें, इस वक्त जो मसाला है इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि हमारा जो मसाला है वो जले ना। अब हम इसकी 1 मिनट और भुनाई कर लेंगे। चिकन की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। टोटल हमने इसकी 3 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी शामिल कर दूंगा। मैंने इसमें टोटल 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी डाल के इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। पानी में 2-4 उबाले आते हैं तो इसके बाद हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। कुछ चिकन जो है वो भुनाई में ही गल जाता है और कुछ जो हमारा चिकन है वो चावलों के साथ गल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं, सुपर बासमती चावल हैं और इसको मैंने 25 मिनट पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने इसको पानी में से निकाल लिया है। यहाँ पे हमने जो चिकन रखा था इसको 2-3 उबाले आ चुके हैं। अब ये जो 3 पाव चावल हैं ये इसमें शामिल कर देने हैं।
अच्छी तरह से साफ करके डालेंगे ताकि बाउल में कोई चावल ना बच जाए और ये ज़ाया ना जाए। एक दफ़ा चम्मच फेरेंगे ताकि जो चावल हैं वो पतीली में एक लेवल पर आ जाएं। ये नहीं कि चावल डाल दिए वो एक ही साइड पे पड़े रहे हैं। चम्मच फेर के, हल्का सा चम्मच फेर के मिक्स करना है ताकि चावल पतीली में एक लेवल पे एक सतह पर आ जाएं। इस मौके पे आप नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। और नमक चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इसका पानी, ये जो यखनी है, ये चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी जब खुशक होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपको नमक नॉर्मल लगेगा तो फिर क्या होगा कि जब पानी खुशक होगा तो नमक कम हो जाएगा। तो इस मौके पे हमने नमक चेक कर लेना है। तो नमक अगर पूरा है तो इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, पानी खुशक होगा तो हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें चावलों का जो पानी है वो खुशक हो चुका है। अब हमने इस पे एक दफ़ा चम्मच फेर लेना है, बस हल्का सा इस तरह से चम्मच फेर लेंगे, ज़्यादा नहीं फेरना वरना चावल टूट जाएंगे। बस ये देखें 2 दफ़ा मैंने चम्मच फेरा है और इसको आप पतीली पे इस तरह से लेवल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास जो प्याज हैं मैंने ब्राउन करके रखे थे, जो डार्क ब्राउन करके रखे थे, ये प्याज हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास रेड फूड कलर है, इसको मैंने पानी में ही बना के रखा है। ये रेड फूड कलर हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको दम लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है, इसको चूल्हे पे रख देंगे और जो पतीली है उठा के हम तवे के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक रुमाल लिया है, रुमाल को मैंने गीला करके रखा है, इसको पतीली पे इस तरह से हम बिछा देंगे और ढक्कन ऊपर दे देंगे। और ये जो रुमाल की साइड है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। दम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये परात भी देनी है। तो इस तरह से हम परात इसके ऊपर दे देंगे। दम आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुरादाबादी बिरयानी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। दम हमने इसको हल्की आंच पे देना है, तेज़ आंच पे नहीं देना, बहुत हल्की भी नहीं, लेकिन हल्की आंच पे। जब चावलों को दम आएगा तो इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में महकेगी। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू पूरे घर में महक रही है। दम आ चुके हैं, तकरीबन 15 से 16 मिनट में चावल जो हैं वो दम आ गए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। हमने एकदम इसमें चम्मच नहीं फेरना, पहले थोड़ी सी भाप निकल जाएगी उसके बाद हमने इसको चम्मच फेर के मिक्स करना है। एकदम चम्मच नहीं तुन देना वरना चावल टूट जाएगा जी। तो 1 मिनट बाद हम इसको चम्मच फेर के मिक्स करेंगे। तो देखें जी कितना ज़बरदस्त खिली खिली बिरयानी बन के तैयार हुई है, ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी कैसे खिले खिले माशाल्लाह से दाना दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मुरादाबादी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ये देखें जी खिले खिले दाना दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मुरादाबादी बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।